Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, dear aspirants. My name is Sajjad Sarwar and I belong to Peshawar. I am working as ISSB expert and I guide the students through various stages, multiple stages of ISSB from the start, initial test till your selection in Pakistan Army, Pakistan Air Force or Pakistan Navy. And currently I am working with Benchmark Officers Academy. Here we teach the students and make them pass different competitive exams. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता होगा ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, ISSB के तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, लेकिन टुडे आई एम गोना टीच यू, आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ आपकी ISSB में कौन कौन से जो है आपके पास स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं और उनको आपने कैसे क्लियर करना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेटा ISSB के लिए अप्लाई करने के लिए जब लॉन्ग कोर्स में आप अप्लाई करते हैं, दिस इज़ फॉर द लॉन्ग कोर्स स्टूडेंट्स, या जब एयरफोर्स में आप अप्लाई करते हैं या जब आप नेवी में अप्लाई करते हैं, तो FSC में और मैट्रिक में कम से कम आपके पास 55 to 65% मार्क्स होने चाहिए. देन यू आर एलिजिबल. 17 से 22 आपकी एज होनी चाहिए. ठीक है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेज एंड यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर मेल्स. ठीक हो गया, ओके. तो हम आते हैं बेटा आपके ISSB में. जब आप आर्म्ड फोर्सेस में सेलेक्ट होते हो, सो इट इंक्लूड्स ऑफ 2 स्टेजेस. इसमें आपके 2 स्टेजेस आते हैं. तो फर्स्ट स्टेज इज़ योर इनिशियल टेस्ट. ठीक है, और दूसरे स्टेज में आता है आपका ISSB. अब इनिशियल टेस्ट में आपके पास कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उसको आपने कैसे क्लियर करना होता है. ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपका अप्लाई आता है. आप अपने कोर्स की मुनासबत से आप देखोगे, यू विल सी दैट विच कोर्स यू फिट और किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लॉन्ग कोर्स इज़ फॉर जो FSC पास, जब इंटरमीडिएट जिन स्टूडेंट्स ने किया होता है, मेल स्टूडेंट्स ने, दे कैन गो फॉर लॉन्ग कोर्सेज. और इसी तरह अगर कोई फ़ीमेल है, अगर उन्होंने लॉन्ग सेकेंड ईयर पास कर लिया है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, सो दे कैन अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग स्टाफ, AFNS. ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आपके पास है, आपके पास लेडी कैडेट कोर्सेज भी हैं और आपके पास टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज भी है. तो इस तरह से आपके पास काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के आपके कोर्सेज आते हैं. तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास आपको डेट्स मिल जाती हैं. आपको आप चले जाते हैं उस डेट पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, विच इंक्लूड्स ऑफ 3 स्टेजेस: verbal, non-verbal and your academics. Verbal is beta that a student how he works with the words. आप words के साथ कैसे खेलते हो, काम करते हो, how do you work with them. आपके इंटेलिजेंस, आपका IQ चेक किया जाता है. इसमें मुख्तलिफ MCQs होते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बेस्ड. तो आपने उसको अप्लाई करना होता है. 80-90 के लगभग MCQs होंगे, तो उसमें से आपने ट्राई करना है एज मच एज यू कैन सॉल्व. ठीक है, तो आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपके पास इसमें वर्बल में आपके पास एग्जाम्पल्स आ सकती हैं कि आपका IQ चेक किया जाता है. लेट्स से सीरीज़ क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं. ठीक हो गया, इसमें एनालॉग्स वगैरह आपके चेक किया जाता है कि हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट, आपका इंटेलिजेंस लेवल किस लेवल पे है. ठीक है, देन हियर कम्स योर नॉन वर्बल. दिस इज़ हाउ यू जस्ट चेक कि आपके पास सीक्वेंस कैसा है. पिक्चर्स और डायग्राम्स के बेस पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दिस इज़ योर नॉन वर्बल टेस्ट. ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं एकेडमिक्स. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर लॉन्ग कोर्स, तो आपने FSC तक जितना पढ़ा है, इट इंक्लूड्स 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स. इस बेस पे आपके MCQs बन के आते हैं. ठीक है, FSC लेवल तक, मैट्रिक एंड FSC लेवल तक. तो वो आपने उसको टच देना होता है, आपने पढ़ना होता है. ठीक है, वो आप अगर पढ़ ले हो, आपको इफ़ यू आर गुड एट योर एकेडमिक्स, यू कैन क्लियरली पास दिस. कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपको डेट्स मिल जाती है इनिशियल फिज़िकल की. दे गोना चेक योर फिज़िकल, आप कितने फिज़िकली कितने फिट हो, फिज़िकल फिटनेस आपका चेक किया जाता है इनिशियली. दे विच इंक्लूड्स योर माइल, पुल अप्स, पुश अप्स, सिट अप्स एंड डिच.
इसके बाद आपका आता है इनिशियल मेडिकल। जब आपको इनिशियल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, दे चेक योर हाइट, योर वेट, आपका BMI किया जाता है। इफ़ यू आर ओवर वेट, आपको टाइम देते कहते यार आप अपना वेट कम कर लो, अगर आपका वेट जो है तो वो कम है, सो दे टेल यू कि आप अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा लो। चेस्ट कम है, चेस्ट ज़्यादा है, सो आप अपनी चेस्ट छोटी, यू इट्स दे गिव यू टाइम फॉर दैट। आपकी आई साइट है, आपका फ्लैट फुट है, आपके बोन्स एंगल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके इनिशियल मेडिकल में चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है इनिशियल इंटरव्यू, जिसमें आपका बायोडाटा फॉर्म इट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन योर इंटरव्यू। दे गिव यू अ फॉर्म कि बेटा आप ये फॉर्म फिल कर लो, जिसमें आपका बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट डे हम आपसे जो इंटरव्यू लेते हैं उसके सामने उसका आपका सिर्फ बायोडाटा फॉर्म पड़ा होता है, उसकी बेस पे आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। देन योर जनरल नॉलेज आपका कितना है, आपका ड्रेसिंग आपका कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। दीज ऑल थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इनिशियल इंटरव्यू बेटा, ठीक है। आफ्टर दैट इफ़ यू आर गुड इनफ एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज स्टेप्स, आपको फॉर्म दिए जाते हैं ISSB के, आप फॉर्म जमा करते हैं एंड यू जस्ट आप वो दे देते हैं आप अपने ASRC में, आर्मी सेलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर को, फिर वो आपके फॉर्म्स भिजवा देते हैं आपके ISSB सेंटर को, ठीक है। मुख्तलिफ ISSB सेंटर हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आपके 5 डेज़ के आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे यू स्पेंड 5 डेज़ ओवर देयर, और वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करते हैं, फ़िज़िकली टेस्ट करते हैं, आपका रिटर्न चेक करते हैं, साइकोलॉजिकली टेस्ट करते हैं कि डू यू फिट इनफ और नॉट, ठीक है। उसके बाद ISSB में आपके पास व्हेन यू गो देयर एंड यू स्पेंड योर 5 डेज़ ओवर देयर, फर्स्ट डे आपका होता है बायोडाटा फॉर्म फिलिंग। उसके बाद आपका आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। जस्ट लाइक व्हेन यू आपने जब व्हेन यू अप्लाइड फॉर कंप्यूटर टेस्ट आपका वर्बल नॉन वर्बल हुआ था ना, तो वहाँ पे भी आपका पेपर पे ही वर्बल नॉन वर्बल होता है एंड इट्स वेरी इजी। जब आप इधर पास कर लोगे तो उधर भी पास हो जाता है। उसके बाद आपके रिटन टेस्ट होते हैं बेटा। रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है, सेंटेंस मेकिंग एंड कंप्लीशन। पहले आपको फॉर्म दिए जाते हैं, इसमें आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी होती है। आधा सेंटेंस लिखा होगा, आधा आपने कंप्लीट किया होगा, लाइक इनटू द जंगल डैश। आगे आपका माइंड बोलता है कि आपने क्या लिखना है। आई वॉज डैश, यू आर डूइंग व्हाट, ठीक है। उर्दू में भी आपके सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, लाइक वो जंगल में डैश, आपने कंप्लीट करना है। मैं कल सुबह डैश, यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट। उसके बाद आपका सेंटेंस मेकिंग होता है, पिक्चर राइटिंग होती है, आपको पिक्चर दिखाए जाएंगे, यू हैव टू राइट इट। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके आते हैं GTO के इंडोर टास्क। ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है आपका, आपके एक ग्रुप में होते हैं 12 to 14 आपके पास जो होता है बंदों का ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद आपको GTO के साथ आपके इंडोर टास्क भी होते हैं और आउटडोर टास्क भी होते हैं, ठीक है। इंडोर टास्क में आपका सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन। लाइक जैसे अभी आप एक ग्रुप बैठे हुए हो, ठीक है, आपको मैं एक टॉपिक दे देता हूँ, लाइक करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, स्टार्ट। तो 1-2 पॉइंट आप बोलोगे, तो इस तरह से एक ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक डिलीवरी। ये क्या है कि आपको टॉपिक दिया जाता है बेटा कि आपने ये टॉपिक है, गो आउटसाइड, थिंक फॉर 2 to 3 minutes, कम बैक एंड डिलीवर योर स्पीच, योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि लाइक द सिचुएशन इन गज़ा, गो आउटसाइड, थिंक अबाउट इट, कम बैक एंड डिलीवर योर टॉपिक, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आती है मिलिट्री प्लानिंग। व्हाट इज़ मिलिट्री प्लानिंग, लाइक देयर विल बी एक मॉडल होगा आपके पास एंड आई विल टेल यू कि बस ये इसकी गाड़ी की स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, यहाँ से अटैक हो, हाउ विल यू कंडक्ट दिस योर मिलिट्री प्लानिंग, आप कैसे करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके आते हैं आउटडोर टास्क। आउटडोर टास्क में बेटा आपके पास सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या है कि आपके जो 12 बंदे थे, आप जो एक ग्रुप थे, आपको एक टास्क दिया जाता है कि ये आपके बंदे, आप 12 के 12 बंदे हो, ये आपका जो है तो ये दिस इज़ ऑल योर मटेरियल है आपका, आपने मटेरियल समेत आपने यहाँ से वहाँ पे यू हैव टू शिफ्ट देम, ठीक है। और आपने जब यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करना है, दीज एरियाज़ आर इन बाउंड, दीज एरियाज़ आर आउट ऑफ बाउंड, ये आपने टच कर सकते हो, इस एरिया को टच नहीं कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस यू हैव टू मेक अप अ प्लान, आपने एज अ ग्रुप प्लान बनाना होता है एंड यू हैव टू कंडक्ट इट इन 45 to 50 मिनट्स में इंडिविजुअल। उसके बाद आपका आता है हाफ ग्रुप टास्क। फिर यही ग्रुप 2 to 3
वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, एक से 6 बंदों का ग्रुप बन जाएगा। फिर इसी तरह से आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा जो आपने 20-30 मिनट्स में डिलीवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद कमांड टास्क है, ये यहाँ पे आपका कमांड चेक किया जाता है कि क्या आपके पास जो है तो कमांडिंग पावर है, डू यू हैव दैट कमांडिंग पावर इन योर सेल्फ और नॉट। आपको 3 बंदे दिए जाएंगे, यू विल बी द कमांडर। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका जो GTO होगा वो आपको बताएगा कि बेटा ये आपका टास्क है, ये आपने कंडक्ट करना है। सो देन यू आर द इंचार्ज, यू आर द कमांडर, यू हैव टू मेक द प्लान, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल योर कलीग्स दिस इज़ द प्लान एंड यू हैव टू कंडक्ट इट, ठीक है। वहाँ पे GTO इज़ गोना चेक योर कमांड, आपके पास कमांडिंग पावर है या नहीं है। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स होंगे, यू विल बी गिवन 2 मिनट्स टाइम, 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यू हैव टू डू दोज ऑब्स्टिकल्स। जितने ऑब्स्टिकल्स आपसे हो गए, अगर आप 9 के 9 यू आर गुड फिजिकली गुड इनफ, आप 9 के 9 ऑब्स्टिकल्स कर सकते हो, यू कैन रिपीट देम एज वेल। हर एक ऑब्स्टिकल के नंबर होते हैं, जितने नंबर आपके हो गए, जितने आपने नंबर अचीव कर लिए वो आपको 2 मिनट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फाइनल ग्रुप टास्क, यहाँ पे आके देखो, सबसे पहला था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आपको पता नहीं चलता है, यू आर नॉट फेमिलियर विद द सिचुएशंस। लेकिन फाइनल ग्रुप टास्क तक आते आते सारे काम करके देन वी गोना सी हाउ मच चेंजेस। आपको देखता है GTO में कितना बंदा कितना खुद को चेंज कर चुका है इतने टाइम में, 1 दिन में 2 दिन में, इसमें कितनी चेंजेस, कितना इसने चीज़ों को देख लिया है, सीख लिया है। फाइनल ग्रुप टास्क इज़ ऑल अबाउट दैट, और सेम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह ही होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके होते हैं इंटरव्यूज़, ठीक है। आपके 3 इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं ISSB सेंटर में। पहला GTO इंटरव्यू, ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको इन्हीं टास्क्स के दौरान, आउटडोर टास्क्स के दौरान ही आपसे इंटरव्यू ले सकता है। कमांड टास्क से पहले आपको बोल सकते हैं ये आपका टास्क है, उसी दौरान आपका इंटरव्यू भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जैसे साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू हो गया, आपके से साइक इंटरव्यू भी कहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं। ये इंटरव्यू आपके पास, ये GTO ने अपनी असेसमेंट कर दी आपके बारे में, आपने यहाँ पे रिटन टेस्ट आपने कर लिए, ये फाइल बन के जाती है आपकी आगे डेप्यूटी और साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसके बिना पे आपकी एक पर्सनैलिटी उसके सामने आ जाती है कि इस बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है बेटा। तो वो उस बेस पे आपसे क्वेश्चंस करते हैं। दे कैन क्वेश्चन यू लाइक दे कैन कम राउंड बैक फ्रॉम एनीवेयर एंड दे कैन आस्क यू अबाउट समथिंग। अगर उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी देख ली, एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, तो वो आपको ऐसे सीधा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, पीछे से आके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने ये कहाँ पे लिखा था, ये मेरी पर्सनैलिटी यहाँ से कहाँ से शो हो गई थी और इन्होंने कहाँ से आके ऐसे क्वेश्चन पूछा। दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। डेप्यूटी इंटरव्यू बेटा, इसके लिए आपका जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आप बैठे हो क्या हो रहा है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, आपको अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगर थोड़ी बहुत पता है, सो यू कैन क्लियर ऑल दीज इंटरव्यूज़ वेरी वेल, ठीक है। दे डोंट रिक्वायर अ फेक पर्सन। हमें ना तो पूरा जो आप पाकिस्तान आर्मी है, इन्हें तो ना पूरे का पूरा ऑफिसर चाहिए होता है बेटा कि भाई बिल्कुल अफसर हो, तो फिर ट्रेनिंग किस बात की। ना तो इनको एक फेक बंदा चाहिए होता है, ठीक है, कि अंदर से कुछ हो और बाहर से आप कुछ नज़र आ रहे हो। दे जस्ट वांट अ पर्सन जिसमें दे कैन इनकलकेट द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑफिसर। टुमारो यू कैन लीड, you can command, you can be an officer, ठीक है बेटा। इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद जब अब किसी बंदों के अगर कोई शक होता है दैट दिस गाय इज़ गुड, वी कैन गिव हिम अ चांस एटसेट्रा, तो उसकी रीटास्क हो सकते हैं। अगर फिज़िकली चेक करना होगा, आपका कमांड आपका वो चेक करना होगा, अगर आपका दोबारा री इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, वी हैव टू चेक हिम लाइक साइकोलॉजिकली दोबारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा इसका। लेट चेक हिम फर्स्ट, लेट चेक हिम सेकेंड टाइम, गिव हिम अ चांस, मे बी ही कैन डू बेटर। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, ठीक है, द नेक्स्ट वेरी डे यू कैन रिसीव योर रिजल्ट्स ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि आइदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट। इफ़ यू आर रिकमेंडेड
इन अ मंथ और फ्यू वीक्स आपको फाइनल मेडिकल का जो है तो आपको मिल जाएगा लेटर। आप अपना फाइनल मेडिकल किसी भी CMH से कंडक्ट करवा सकते हो। उसके बाद आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल के जाते हैं GHQ। वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट होती है। इफ़ यू आर इन द मेरिट लिस्ट आपको कॉल लेटर आ जाएगी। यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान नेवी अकेडमी, यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी, यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल। ठीक हो गया, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड, अपने रिस्पेक्टिव कोर्स के मुताबिक। ठीक हो गया बेटा। तो ये सारी सर्विसेज, ये सारे स्टेप्स, इनमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप ये सारे स्टेप्स कैसे क्लियर करना होता है, आप इसमें कैसे होता है, क्या होता है, आपने क्या करना होता है, हाउ यू हैव टू बी mentally, physically, emotionally in your control and you have to be present there. Okay beta. And there are multiple academies, multiple people who are guiding you, but why you should join us, why you should join Benchmark Officers Academy. Benchmark Officers Academy से इतने स्टूडेंट्स पढ़कर लिख कर चले गए एंड दे हैव कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया, FIA का पास किया, CSS का पास किया, इवन आर्म फोर्सेस का, कमीशन ऑफिसर्स का, ISSB वगैरह पास हुए हैं. वाई यू हैव टू ज्वाइन दिस अकेडमी? आई एम गोना टेल यू सम ऑफ द एक्स्ट्रा सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग that I don't think so that other academies they are provide. First of all, the communication. आपका ISSB it's completely in English now. ISSB back 10 years back or 15 years or 8 years back it was something else, it was different. Now ISSB is different. पहले आपको जो होता जो इंडिविजुअल टॉपिक था वो उसमें आप बता देते भाई आपने उर्दू में करना है या इंग्लिश में करना है. Now it's not English or Urdu. English is compulsory, so we build your English, your speaking skills over here. We make you bold enough that you can stand in front of 12 and 15 officers and people and you can talk. ठीक है? Officer like qualities. Officer like qualities हम आपको सिखाते हैं कि एक ऑफिसर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो कैसे सिचुएशंस को, डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे डील करता है. एक आम सिविल बंदा और एक ऑफिसर में क्या फ़र्क होता है. If there is going on something, a chaos is going on, so how an officer will deal it and how a civilian will deal it. ठीक है? Mess manners, we're going to teach you mess manners, how to sit, how to eat, how to sit with the chair, how to stand from the chair, आप chair से कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, कैसे खाओगे, how to use a fork, how to use a knife, how to use the spoon. ठीक है? आपके mess manners हम यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं. Dress code, if it's the morning, which colors you should be preferring, the light colors, the dark colors, the semi dark, semi light colors, the charcoal colors. आपने किस कम्बिनेशन के साथ जाना है, अगर आप जो है तो सेम ड्रेस के साथ जा रहे हो या कम्बिनेशन के साथ जा रहे हो तो मुख्तलिफ. वी डेवलप द ड्रेस कोड इन यू. हम आपको बताते हैं कि टाइम की मुनासबत से आपने कैसे ड्रेस कोड करना होता है. आपका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है बेटा यहाँ पे. We groom you, we not just only teach you to pass the ISSB. These other services which we are providing you, this is going to help you in your future as well. Okay, आपकी personality, if you are sitting in 20-25 people, you will be like unique. There will be some changes in you. ठीक है? Discipline, motivation, positivity, these vibes will be coming out from you. Affordable fee. दूसरे एकेडमीज़ के बिना पर, दूसरे एकेडमीज़ को अगर आप इफ़ यू कंपेयर आवर एकेडमी, वी हैव द अफोर्डेबल फ़ी, राइट. टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन समवंस लाइफ. अगर आप ये हुनर, ये गुर सीख लेते हो तो इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ यू कैन कंकर इट, राइट. आपको टाइम मैनेज करना आ गया है तो आप अपनी स्टडीज़ को सही तरीके से टाइम दे सकते हो, आप अपनी फिजिकल लाइफ को, आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा टाइम दे सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो. दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट. नाउअडेज इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन दैट दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम. या तो काम करेंगे तो 12-12, 14-14 घंटे काम करेंगे, या तो आराम करेंगे तो 16-16 घंटे आराम करेंगे. दे डू नॉट हैव दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. वी गोना टीच यू द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड वी गोना टीच यू दैट हाउ यू गोना डू द मैनेजमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस एज वेल. ठीक है? इसके बाद डूज एंड डोंट्स हम आपको बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए.
ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। कोर्स ड्यूरेशन इट इज़ ऑफ 1 मंथ, द कोर्स इज़ 1 मंथ एंड यू कैन, आप दोबारा भी 1 महीने बाद आप दोबारा भी एडमिशन कर सकते हैं, दोबारा एडमिशन कर सकते हैं। दिस वॉज बेटा ऑल अबाउट दिस इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB क्राइटेरिया, कि आप कैसे एक स्टार्ट से एक फॉर्म अप्लाई करने के बाद से आपके सिलेक्शन तक का प्रोसेस क्या है, हम आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे। ठीक हो गया। वी विल गाइड यू, वी विल प्रोवाइड यू नोट्स, हम आपको नोट्स भी देंगे, हम आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, मॉक सेशंस होंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट इफ़ यू कैन हैव मोटिवेटेड, या एक मोटिवेशन के लिए, या एक सेशन जो आपका हम सर्विंग ऑफिसर्स के साथ अगर हम रख सके तो वो भी हम ट्राई करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट। हम आपके टेस्ट्स कंडक्ट करेंगे, रिटन टेस्ट्स कंडक्ट होंगे, हम आपकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे जिसमें आपने प्रॉपर, यू हैव टू कम इन प्रॉपर ड्रेस, यू हैव टू, वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, वी विल गाइड यू अबाउट इट। सो दिस वाज अबाउट दिस ISSB एंड इट्स क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई होप आप सब ने कुछ सीख लिया होगा इसमें से। बेटा सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, जो कि आपके आगे लाइफ में भी काम आ सकता है। ठीक हो गया बेटा, थैंक यू सो मच। ओमान सर तो हुए सर ख़त्म।